जी मालकिन। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा रहा था या मुझे ताड़ रहा था? अरे मालकिन नहीं, हम तो अपना काम कर रहे थे। वैसे दरवाजा कैसे खुल गया? दरवाजा मालकिन, बाहर बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो। अच्छा, तो अब हवा से भी दरवाजे खुलने लग गए? हो सकता है मालकिन। क्या वो सब छोड़, आजा अंदर बैठ, कुछ बातें करते हैं। नहीं मालकिन, अभी बहुत सारा काम रहता है। ये कैसा है, तू ना ज्यादा ड्रामा मत किया कर, मेरी बात को ना एक बार में सुन लिया कर। और वैसे भी मालकिन बार बार ऑफर नहीं देती है, तो जब मैं कह रही हूँ कि आजा बैठ के बात कर ले तो कर ले। नहीं मालकिन, अगर हम आपके साथ बैठ के बतियाने लगे ना तो हमारा काम रह जाएगा, फिर बाद में आप हमें भर भर के सुनाओगी कि रामू तू काम नहीं करता, नालायक कहीं का। काम तो सारा दिन करता ही रहता है, थोड़ा देर मेरे पास बैठ के भी बात कर ले। अरे मालकिन, लगता है हमने जो गैस पे दाल चढ़ाई है ना वो जल रही है, हम देख कर आते मालकिन। रामू, रामू, ये रामू ना वो शान है, ये सब मुश्किल है। सर क्या मतलब इन सब चीज़ें? और वैसे भी एक ये है, इनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। जब भी फोन करो, हाँ मैं भी काम में बिजी हूँ, हाँ मैं भी काम में बिजी हूँ। अरे काम में जो इतना बिजी हो सकता है, इसकी इतनी सुंदर बीवी हो, और वैसे क्या कमी है मेरी अंदर? पता नहीं, मैं तो इस आदमी से शादी करके फंस गई। मेरी तरफ तो इसको कोई ध्यान ही नहीं है, या तो काम या फिर आके सो जाएगा। अरे क्या करूँ, लेकिन मेरी तरफ का क्या? काम करती रामू से बात करती हूँ। वैसे भी रामू भी तो एक आदमी है, पति ना सही है तो नौकर ही सही। और वैसे भी देखने में ठीक ठाक है, कोई इतना बुरा तो नहीं। ठीक है, रामू से मेरी बात में आ जाए। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं हमसे। वो तो अच्छा हुआ कि हम दाल का बहाना बनाकर आ गए, पर क्या कह रही थी कि हम उन्हें ताड़ रहे हैं। अरे ऐसे उल्टा लेट कर फ़ोन चलाएंगी ऐसे कपड़े पहनकर, तो ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा? और हमने ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? और क्या कह रही थी कि गेट खुला हुआ है, गेट खोला है हमने। अरे पहले से ही दरवाज़ा खुला हुआ था, खामखा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हमको ना कभी कभी तो इनका कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको सुनाती क्यों रहती हैं, जब देखो हमको डांटती रहती हैं। खैर छोड़ो, अब बहाना बनाया है तो अपना काम कर लेते। पहले दाल चावल चढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे। काम तो हमने वैसे भी सारा कर ही दिया है। दाल कहाँ रख दी है? हम यहीं तो कहीं रखे थे। मालकिन आप यहाँ, कुछ काम था आपको? अरे तू तो ऐसे डर गया जैसे मालकिन ना सही कोई और ही आ गया। अरे नहीं मालकिन, वो हम ढूंढ रहे थे ना दाल, तो बस। घर में तू रहता है या फिर मैं रहती हूँ? अब वैसे भी तेरे मेरे अलावा इस घर में और तीसरा रहता कौन है? तेरे साहब को तो काम से ही फुर्सत नहीं है, तो इतना क्यों घबरा गया? मैं ही हो सकती हूँ, कौन हो सकता है? या फिर किसी और का इंतज़ार था? नहीं मालकिन, हम किसका इंतज़ार करेंगे। अच्छा एक बात बता, तेरे मालिक बोल के गए थे ना कि तू मालकिन का ध्यान रखना? हाँ मालकिन, मालिक हमें बोल के गए थे कि हमारी पीठ पीछे मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज़ की कमी मत होने देना। वैसे तू है तो बहुत शाना, सारी बातें जानता है, लेकिन फिर भी जो मैं चाहती हूँ वो नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहते हैं मालकिन? हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए ना, हम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ तो समय तक करके देते हैं। मेरा सर मत दर्द कर अपना ये झाड़ू पोछा बर्तन करके। हर समय तुझे सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही दिखाई देता है। अरे अभी भी तू वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था, अभी यहाँ काम कर रहा है। अरे मेरे बारे में सोच। अब देख, मालकिन हूँ तेरी, और वैसे भी तेरे साहब तो घर में रहते नहीं हैं। अब मेरे अकेलेपन का क्या? और साहब ना सही तो तू ही सही, कम से कम तू ही मेरी प्यास बुझाते। मालकिन देखिए, ये सब ना गलत है, ये सब ठीक नहीं है। हम इस घर के नौकर हैं और आप हमारी मालकिन है। हमने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा है। और ऊपर से साहब को जब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? वो तो हमें धक्का मार के निकाल देंगे। आप जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे तेरे मालिक को कौन बताएगा? हम बताएंगे, हम बताएंगे। आप जाइए। समझता क्या अपने आप को? भाई बड़ी हमको बोल रही है कि हम खुश कर दें, हलवा है। हम
हम इस घर के नौकर हैं, इतने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं और खामखा हमको बोले जा रही हैं। हमको तो पता ही था इनके इरादे ठीक नहीं है हमें लेकर, हमारी इज्जत को खतरा है इनसे। एक काम करते हैं, साहब को फ़ोन करके ना इनकी हरकतों के बारे में पहले ही बता देते हैं, इससे पहले वो हमें यहाँ काम से निकाल दें। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनकी बीवी उनकी पीठ पीछे इस घर में क्या क्या कर रही है। पिछले 6 महीने से हमें पगार भी नहीं मिला है और अगले महीने बहन की शादी है, कैसे करेंगे सब। साहब को फ़ोन कर ही देते हैं और बोल देते हैं कि साहब अब तो पगार कर दो, शादी सर पर है। हाँ, पहले दाल चावल चढ़ा देते वरना भूखी मर जाएगी। फिर बुला दिए कहाँ ये रामू अपने आप को समझता क्या है? नौकर है, लेकिन नौकर औकात से बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं इसे मालकिन होके ऑफर दे रही हूँ और ये है कि अरे साहब देख लेंगे, साहब को पता चल जाएगा, हम बताएंगे साहब को। मतलब अरे मेरे अंदर कोई कमी है क्या? देखने में अच्छी खासी सुंदर हूँ, गोरी चिट्टी हूँ और फिगर भी मेंटेन कर रखा है, और वैसे भी कह रहा है कि हाँ मालकिन हमें तो आप अच्छी दिखती हैं, सुंदर दिखती हैं। अरे तुझे मालकिन ऑफर दे रही है तो मान लेना उसको। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, सिर्फ काम काम। और ऊपर से एक ही मेरा आदमी है जिसे कोई परवाह ही नहीं है। हम मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊँ, क्या करूँ? हो रामू भी नहीं मान रहा है, बाहर कहीं जा नहीं सकती। अगर बाहर कहीं गई तो ये रामू उनको बता देगा। अरे यार मैं तो बहुत बुरी फंस गई। एक काम करती हूँ, इस रामू पे ही ट्राई करती हूँ और इससे ना ये पूछती हूँ कि इसको कितनी पगार देते हैं ये। मैं ना इसको बढ़ा के चढ़ा के पैसे दूँ, पैसे के सामने तो लट्टू हो ही जाएगा। वैसे भी नौकर है और नौकर तो पैसा देख के अपनी औकात दिखाई देगा। अब अपना ड्रामा शुरू करती हूँ। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? अरे रामू तुझे एक आवाज़ में सुनाई नहीं देता? वो मालकिन हम किचन में काम कर रहे थे ना, इसलिए आवाज़ नहीं सुनाई दी। देख तो कितनी गर्मी है और ऊपर से ना मेरे दर्द हो रहा है पैर में, तो प्लीज़ मेरे पैर दबा दे। मालकिन लेकिन हम तो काम कर रहे थे अभी। देख जब भी तू झाड़ू लगा रहा था, अभी भी तू काम कर रहा था और हर समय तुझे सिर्फ काम काम सोचता है। अरे अपनी मालकिन का भी थोड़ा ध्यान रख। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। हाँ दबा जरा। अरे ऐसे कौन पैर दबाता है? आज से पहले पैर नहीं दबाए तूने, थोड़ा ऊपर करके दबा। अरे वाह रामू, तू तो बहुत अच्छे पैर दबाता है। हाँ मालकिन, वो क्या है ना, हम यहाँ से पहले मसाज पार्लर में काम करते थे, वो तो हमने फिर वहाँ से नौकरी छोड़ दी। अच्छा, और मसाज पार्लर में तुझे कितनी पगार मिलती थी? मालकिन हमें वहाँ पे 12,000 रुपये मिलते थे, पर उन्होंने हमारी 1 महीने की पगार रोक ली, इसलिए हम वहाँ से काम छोड़ दिए और फिर हमको साहब मिल गए थे। अच्छा तो ये बात है। वैसे थोड़ा और ऊपर दबाना जरा। देखिए यहाँ दर्द है मेरे यहाँ। मालकिन ये सब गलत है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या गलत है, क्या ठीक नहीं लग रहा है? तेरा हमेशा का ड्रामा ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं सिर्फ तुझसे कह रही मेरे पैर दबा दे, इसमें क्या सही और क्या गलत? एक बात बता, तेरी कितनी पगार है? मालकिन 10,000 रुपये। बस 10,000 रुपये? और कितनी पगार तेरी रोक के रखी है तेरे साहब ने? पूरे 6 महीने की पगार रोक रखी है। हम फ़ोन भी करे थे अभी, तो कहते हैं हम मीटिंग में फ्री होकर फ़ोन करेंगे। हम तो बोल दिए थे साहब कि अगले महीने हमारी बहन की शादी है, सब क्लियर कर देना इस बार। फिर भी तो साहब साहब करता रहता है। साहब मेरे अच्छे, साहब ने रखा, साहब का नमक खाया, साहब को बता देंगे। अरे सुन, मालकिन का ध्यान रख तो मैं तेरा पूरा ध्यान रखूँगी। अगर मैं तुझे 10,000 से बढ़ा के 20,000 पगार दूँ तो? मालकिन ये तो अच्छी बात है, पर हमारे जो 6 महीने का रुका हुआ है वो। अरे वो भी सारा क्लियर कर दूँगी, पूरा 6 महीने का इकट्ठा तुझे सारा पैसा दे दूँगी। अब सोच, तेरी बहन की शादी भी एक अच्छे घर परिवार में हो जाएगी और फिर तो तेरी चांदी चांदी तेरी लाइफ बना दूँगी मैं। और उसके बाद ना तुझे ये नौकर की नौकरी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा खासा कहीं नौकरी करना, बस जब मैं बुलाऊँ, जब मैं कहूँ तो मुझे खुश करने आ जाया करना। पर मालकिन ये सब गलत है, साहब को पता चलेगा, हमें धक्के मार के निकाल देंगे। अरे तेरा साहब साहब ख़त्म ही नहीं होता है।
मैं तुझे इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ, एक तो सामने से मालिक तुझे ऑफर दे रही है, ऊपर से तेरी पगार बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। देख सोच, इसमें तेरा ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। देख जो मैं चाहती हूँ बस तो मुझे खुश कर दे, और जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। और वैसे भी कौन सा मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ करने के लिए। ठीक है मालकिन, हम तैयार हैं, पर हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है मालिक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है सब कुछ होने के बाद हमारे हाथ में आप पैसा दे देंगे। अरे मेरे रामू, तेरे मालिक को कौन बताएगा? अब मैं क्या तेरे मालिक को जाके खुद बताऊंगी कि अरे रामू ने ये सब किया? और रही बात पैसे की, तो देख मैं अपनी बात की ना पक्की हूँ, तो पहले मुझे खुश कर दे, बाकी पूरा पैसा मैं तेरे हाथ में दे दूँगी। और वैसे तू तो बड़ी जल्दी मान गया। क्या करें मालकिन, करना पड़ता है। फिर आजा। तो मालकिन मज़ा आया आपको? अरे रामू, मैंने तो जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आ गया। जैसे एक काम कर, जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के लेके। ठीक है मालकिन, हाँ पहले चाय लेकर आते हैं, तब तक आप पैसा निकाल के रखिए। ए, कौन सा पैसा? कैसा पैसा? वो मालकिन आप हमें बोली थी ना कि हम आपको खुश कर देंगे, तो आप हमें बदले में पैसा देंगी 6 महीने का। तेरा दिमाग खराब है, मतलब है तो तू एक नौकर ही ना, और तूने अपनी औकात दिखा दी। अरे ये सब तूने ना ज़बरदस्ती किया है मेरे साथ। मतलब मैं कि तुझे पैसे देने लगी, और मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं सब कुछ ये तुझसे बोलूँगी मेरे साथ आके कर। तेरा दिमाग ख़राब है। अब सुन, ये सब जो तूने किया है ना, अगर ये सब कुछ मैंने तेरे मालिक को बता दिया तो सोच, तुझे नौकरी से निकालेंगे अलग, और जो ये 10,000 रुपये पगार मिलती है ना, ये भी कट। हमसे गलती हो गई जो हम आपकी बातों में आ गए, हमें आना ही नहीं चाहिए था। अगर हमें पता होता ना कि आप ऐसा कुछ करेंगी तो हम कभी नहीं करते। आपने एक गरीब का हक मारा है। जा रहे हैं, लाते हैं आपके लिए चाय। चल चल चल। चाय और दर्द ये सब तो एक बहाने थे। क्या रामू, तूने तो मज़ा ही दे दिया पूरा। ओह, मेरा तो बदन टूटा जा रहा है। अब बस थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मुझे जो चाहिए था मुझे तो वो मिल ही गया।